दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही बड़ा हमला बोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निठल्ला तक उन्होंने कह दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। रेखा गुप्ता इस समय पर चर्चाओं में है और लगातार अपने बयानों को लेकर, अपने कामों को लेकर वो चर्चा में है। लेकिन उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसका आज विश्लेषण करेंगे और उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। यह वीडियो उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद का है, यानी कि उसके तुरंत बाद का ये वीडियो है, कुछ समय बाद का या एक दिन बाद का वीडियो है ये। और इसमें जो उन्होंने कहा वो सुनने लायक है। इसमें जो वो कह रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये समझने की बात है। अब सुनिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के लिए जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझसे की। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भी रेखा ये और कुछ बात और कुछ पूछना है, मैं कहा सर ये बताओ आपके चेहरे पे ये तेज कैसे रहता है, ये बताओ आपके चेहरे पे ये तेज कैसे रहता है। तो आपने सुना कि रेखा गुप्ता क्या कह रही है। रेखा गुप्ता कह रही है कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, तमाम बातें हुई, तो प्रधानमंत्री उनसे पूछते हैं कि रेखा और कुछ कहना है, तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन बस एक बात है कि ये जो आपके चेहरे पर इतना तेज होता है ये कैसे है। आप 24x7 कैसे काम करते हैं, आप 24x7 काम करते हैं और आप थकते नहीं हैं, ये कैसे है। सामाजिक जीवन में। लेकिन इसी बीच इसका आप ध्यान से समझिए कि वो क्या कहना चाह रही है। आपको मैंने कभी किसी जिस देश का भट्टा बैठ गया हो, जिस देश का शेयर बाजार गर्त में चला गया हो, या यूं कहे कि महाकुंभ में डुबकी लगाने चला गया हो, उस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर तेज है, चिंता की लकीरें क्यों नहीं है। उस प्रधानमंत्री के चेहरे पर सिकन क्यों नहीं है चिंताओं की। उस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर तेज है, तो क्या वो निठल्ला है। और दूसरा ये कह रही है कि आप कैसे 24x7 काम कर लेते हैं। आप 24x7 कैसे काम करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो रेखा गुप्ता जी जरा ये बताइए कि वो जो फोटोग्राफी करते घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ये भी देश हित में है। जब मोरों को वो दाना खिलाते हैं, क्या वो देश हित में खिलाते हैं। जब केदारनाथ में जाकर वो पूजा पाठ करने लगते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, क्या वो भी देश के हित के लिए चले जाते हैं। जब वो पुलवामा अटैक के समय पर फोटोग्राफी कर रहे थे, तो क्या वो सब कुछ भी देश के हित में हो रहा था, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से हो रहा था। कौन सा 24x7 काम कर रहे हैं वो। 20-20 घंटे जागकर आप काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मिथ्या है। और उसके आगे क्या कहा जरा सुनिए। आप 24x7 कैसे काम करते हैं। इतने सालों के सामाजिक जीवन में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। आपको मैंने कभी किसी मंच पे सुस्ताते हुए नहीं देखा। आपकी आंखों में मैंने कभी नींद भरी हुई नहीं देखी, कभी झपकी नहीं देखी। जबकि आप 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते हो। मुझे ये गुण बता दो कि वो कह रही है कि आप 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी ना तो आपको कभी झपकी लेते देखा, ना कभी आपकी आंखों में नींद देखी, और ना ही कभी थकान देखी। थकेगा वो जो काम करेगा। जो मस्ती करते हैं वो कभी थकते नहीं है, याद कीजिएगा आप। अगर आप अपने ऑफिस में 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर ले तो उस दिन थकान ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आप किसी रात भर पार्टी में रहें, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें, तो आपको थकान महसूस नहीं होती है। आप एकदम रिलैक्स मूड के साथ उठते हैं, क्योंकि आप रात भर एंजॉय किया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे में से 20 घंटे काम नहीं करते हैं, मस्ती करते हैं। और मस्ती करने वाले इंसान को कभी थकन नहीं होती। ये आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, खुद पर भी अप्लाई करके देख लेना। अगर आपको लगे कि जिस दिन आपने काम 1 घंटा भी अपनी शिफ्ट से ज्यादा कर लिया, उस दिन थकान लगेगी। लेकिन जिस दिन आप पूरे दिन पूरी रात मस्ती करेंगे, उस दिन कभी थकान नहीं लगेगी आपको। ये बात फैक्ट है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश का शेयर बाजार गिर चुका है, लाखों करोड़ों रुपए डूब चुके हैं, तब प्रधानमंत्री फोटोग्राफी में बिजी हैं। तो मस्तीखोर आदमी को कभी भी थकन नहीं होती। और उसके बाद क्या थोड़ा कहा सा सुनिए। उसमें से मुझे भी कुछ ज्ञान आ जाए। तब उन्होंने वो बात कही जिसका आचरण आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेखा, अध्यात्म बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल जरूरी है। जब ये अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाब देते हैं कि अगर त्याग, योग अगर आप करते हैं तो इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। त्याग कौन सा? त्याग तो आपने देश के काम दिए हैं, त्याग तो आपने चिंता दी है, त्याग तो आपने देश के बारे में सोचना दिया है, त्याग तो आपको फर्क नहीं पड़ता। और योग तो आप करेंगे। जो लोग बिजी होते हैं ना, जिनको इस बात की चिंता सताती है कि आज मेरे पास काम नहीं है, सुबह का नाश्ता कैसे बनेगा, दोपहर का खाना कैसे घर में बनेगा, रात का खाना कैसे घर में बनेगा, उन्हें योग की फिक्र नहीं होती। उन्हें उस योग की फिक्र होती है कि मेरी मजदूरी कहां से मिलेगी, मुझे काम का योग कहां से मिलेगा। बाकी निठल्लों के लिए तो सुबह उठो तो उन्हें योग ही सूझेगा, और जिसके सिर पर चिंताओं का बोझ हो उसके लिए कोई योग काम नहीं आता। इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। कौन सी इंद्री? कि फ्री टाइम में मोर को दाना खिलाया जाए, यह इंद्रियां कंट्रोल में है। पुलवामा अटैक के समय पर आप जाकर जंगलों में डिस्कवरी करें, फोटोग्राफी करें, वो इंद्रियों पर कंट्रोल है? या अब जब देश का लाखों करोड़ों रुपया शेयर बाजार का डूब गया है और आप फोटोग्राफी में मस्त हैं, वो इंद्रियों पर कंट्रोल है? इनमें से किसको इंद्रियों पर कंट्रोल कहा जाए, बस इतना बता देना। रेखा गुप्ता जी, आप भी और आप भी प्रधानमंत्री साहब, आंकड़ा सुन लीजिए। पिछले 5 महीनों से किस तरह से देश का भट्टा बैठता जा रहा है, और हमारे देश के दुग्गल साहब, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? मुझे परवाह ही नहीं। हाँ, मुझे फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं, मुझे परवाह ही नहीं है। सुनिए क्या कहा था कुछ दिन पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव के समय पर। मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, और 4 जून जैसा आपने कहा इन चुनाव का नतीजा आएगा। आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट, ये उसके सारे जो प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। और इनके दूसरे वाले ने क्या कहा था? इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, जून के पहले वो शूट अप करेगा। और आज दोनों गायब हैं। बैठते हुए इस देश के भट्टे पर दोनों में से किसी को फुर्सत नहीं है। एक को फोटोग्राफी से नहीं है और दूसरे के दिमाग में कहीं की सरकार गिराना चल रहा होगा। इसके सिवा और काम ही क्या है इन्हें? आंकड़ा सुन लीजिए, पिछले 5 महीनों का क्या कह रहा है। पिछले 5 महीने में 51 लाख करोड़ रुपया भारत का डूब चुका है शेयर बाजार में। 41 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ फरवरी के महीने का है। उस फरवरी के महीने का जिसमें केवल 28 दिन होते हैं, उसमें 41 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। 28 सालों में यह पहली बार है जब शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट है, जब लाखों करोड़ रुपया यूं डूब गया। पिछले 28 सालों में 1996 में थे ऐसे हालात जो अब 2025 में है, महामानव के आने की वजह से। पिछले 5 महीने में बीएसई का मार्केट कैप 91.13 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है। यानी कि 91 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुका है, उसका घाटा हो चुका है देश को। जनवरी के महीने में यह 17-18 लाख करोड़ के आसपास था। दिसंबर में 4,73,000 करोड़ था। नवंबर के महीने में थोड़ा सा फायदा निवेशकों को मिला जब 1,97,220 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ, सिर्फ नवंबर के महीने में। उसके बाद दिसंबर में वही हाल, और जनवरी में वही हाल, और
उसके बाद फरवरी का तो पूछो ही मत। कुल मिलाकर 91 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है और दुग्गल साहब फोटो खेल रहे हैं। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री साहब क्या कहती हैं कि मैं तो ये पूछ रही थी कि आपके चेहरे पर ये तेज कैसे है। जिसको परिवार की फिक्र ना हो ना, उस निठल्ले आदमी के चेहरे पर कोई चिंता की लकीर नहीं होती सिवाय तेज की। घर में भी आप देखना, आपके सारे भाइयों बहनों में जो एकदम गैर जिम्मेदार तरीके का होगा, सिर्फ मौज मस्ती में रहता होगा, उसके चेहरे पर ग्लो भी आपको नजर आएगा, तेज भी नजर आएगा, खूबसूरती भी नजर आएगी, कोई थकान उसको नजर नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह की नींद उसको नजर नहीं आएगी उसकी आंखों में। और वही हाल देश के प्रधानमंत्री का है। तो क्या रेखा गुप्ता साहब ये कहना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री साहब निठल्ले हैं? क्योंकि वरना जब देश के हालात ये हो, आपके और हमारे घरों में खाने के लाले हो, तो उस समय पर आपको लगता है कि चेहरे पर तेज होगा? आपको लगता है कि आपको चिंताएं की लकीरें आपके माथे पर और आंखों में नहीं नजर आ रही होंगी? तो क्या प्रधानमंत्री को निठल्ला कहना चाहती है क्या? बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना तेज आपको प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखता है और क्यों दिखता है। 20-20 घंटे काम करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि 20-20 घंटे काम भी किए और उसके बाद भी देश की जीडीपी नीचे, रुपया नीचे, शेयर मार्केट एकदम गर्त में चला गया हो। इससे तो बेहतर है कि भैया 8-10 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री ले आओ, कम से कम गर्त में तो ना जाए देश, बिल्कुल भी रुपया तो नीचे ना गिरे, जीडीपी तो नीचे ना गिरे, शेयर मार्केट तो नीचे ना गिरे। ऐसे 20 घंटे से बेहतर है कि प्रधानमंत्री भैया लो छुट्टी यार, 1-2 दिन जाओ एंजॉय करके आओ। 20 घंटे की बजाय करो 8-10 घंटे ही काम, लेकिन देश के हालात ठीक रखो, नोटंकी मत फैलाओ। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।